प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सामान्य हिंदी का एक टॉपिक वाक्य शुद्धि के बारे में बताऊंगी। साधारणतः हम अनेकों वाक्यों को पढ़ते हैं और उनमें पाई जाने वाली व्याकरणिक कमियों को न देख पाते हैं और न समझ पाते हैं, और सतत हम उन्हीं का उच्चारण करते हैं और लिखने में भी हम वही गलतियां करते हैं। बच्चों, आपके कोर्स में 5 नंबर का एक वाक्य शुद्धि का टॉपिक है। तो देखिए हम किस तरह की शुद्धियाँ वाक्यों में करते हैं। पहला अशुद्ध वाक्य है, तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। या इसी वाक्य को कई तरह से पूछा जाता है, जैसे कुंभ के मेले में अनेकों साधुओं ने डेरा डाला। तुलसीदास ने की जगह कोई भी कवि या कोई भी लेखक वो ले सकते हैं। कबीरदास ने अनेकों दोहे लिखे। अब बच्चों, शुद्ध वाक्य देखिए, अनेकों शब्द होता ही नहीं है। हमको एक वचन के लिए एक शब्द का उपयोग करना रहता है और अनेकों के लिए अनेक शब्द होता है, न कि अनेकों। कोई सा भी ऐसा वाक्य आए जिसमें हम एक से ज़्यादा व्यक्ति या किसी घटना का वर्णन करो, तो हम उस अनेक को तो हम एक वचन मान लेते हैं और अनेकों लगाकर उसको बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि एक वचन के लिए एक और अनेक वचन या बहुवचन के लिए अनेक शब्द है, न कि अनेकों। तो ये बात कंठस्थ कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि अनेकों शब्द नहीं होता है। वाक्य बदल बदल कर पूछा जा सकता है, लेकिन जो कमी है वह अनेक वाली है या अनेकों वाली है, तो आपको सतत अनेक ही लिखना है। तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ बच्चों? तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। इसी प्रकार का एक अन्य वाक्य, दूसरा अशुद्ध वाक्य देखिए, उसके पास केवल 50 रुपये मात्र है। बच्चों, अशुद्ध वाक्य को आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो आपको अपने आप उसकी अशुद्धि पता चल जाती है। उसके पास केवल 50 रुपये मात्र है। अब देखिए, केवल और मात्र दोनों का मीनिंग, अर्थ एक ही होता है। तो या तो आप मात्र शब्द का प्रयोग कर लीजिए या फिर केवल का। वाक्य दोनों से शुद्ध हो जाएगा। उसके पास केवल 50 रुपये हैं या उसके पास 50 रुपये मात्र है। मैं नोट्स के रूप में भी आपको ये वाक्य प्रस्तुत कर दूंगी। तीसरा वाक्य देखिए, सज्जन मनुष्यों की संगति करनी चाहिए। अब बच्चों, सज्जन शब्द सत जन से बना है, अर्थात अच्छे मनुष्य। अब हम आगे वापस मनुष्य शब्द लिखकर वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। सज्जन मनुष्यों की संगति करना चाहिए, तो जन मतलब भी तो मनुष्य ही हुआ। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सज्जनों की संगति करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ज़्यादातर वाक्यों में हम एक ही शब्द के एक ही अर्थ के 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि हमको एक ही शब्द का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध करना रहता है। कुछ सामान्य ज्ञान के भी वाक्य रहते हैं, कुछ
व्याकरणिक लेखन में भी हम गलती करते, वैसे भी वाक्य रहते हैं। अब देखिए अगला वाक्य, सुश्री कमला के पति अध्यापक है। अब बच्चों, सुश्री अविवाहित स्त्री के आगे लगता है। जब कमला के पति का जिक्र हो रहा है तो सुश्री नहीं लगेगा। या तो वाक्य को और अधिक शुद्ध करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, श्रीमती कमला के पति अध्यापक है, या फिर आप कमला के पति अध्यापक है कहकर भी अपने वाक्य को शुद्ध करके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 5वां वाक्य देखिए, तलवार एक पुराना अस्त्र है। बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, अस्त्र वो होता है जिसमें हम दुश्मन पर दूर, मतलब जिसके द्वारा वार किया जाता है, वह दूर से भी हम कर सकते हैं। जबकि तलवार को हम हाथ में पकड़े रहते हैं, तो तलवार अस्त्र में नहीं आता, वो कहलाता है शस्त्र, है ना। कई हथियार जो हाथ में ही पकड़ के दुश्मन का पर वार करते हैं वह शस्त्र कहलाते हैं। तो तलवार, शुद्ध वाक्य देखिए, तलवार एक पुराना शस्त्र है। अगला वाक्य देखिए जो अक्सर किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, 6 नंबर का, मेरा कोट तुमसे नया है। बच्चों जब हम किसी की तुलना करते हैं दो चीज़ों की, तो दोनों का उपस्थित रहना ज़रूरी रहता है, नहीं तो ऐसे अनर्थ हो जाता है। जैसे देखिए, मेरा कोट तुमसे नया है, तो तुमको तो आए हो सकता संसार में 15 साल के हो, 17 साल के हो, या तुमको आए हुए हमारे सामने कुछ घंटे हो गए। यहाँ पर हमको कोट से तुलना कर रही है, मेरा कोट तुमसे नया है। कोट के लिए हमको दूसरे के जिससे तुलना कर रही है उस कोट का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखने से कई शब्द, वाक्य के कई अर्थ हो जाते हैं। इसलिए सही वाक्य क्या होगा, मेरा कोट तुम्हारे कोट से नया है। ज़्यादातर यह होता है कि हम जो बोलते हैं सामने वाला भी हमारे ही जैसे बुद्धि का होकर हम बात को सब समझ जाते हैं, लेकिन नंबर अगर हमको प्रश्न पत्र में वाक्य को शुद्धि के प्राप्त करने हैं तो वहाँ पर हमको वाक्य को शुद्ध करके ही लिखना पड़ता है। अगला वाक्य देखिए, तो देखिए बच्चों, मेरा कोट तुमसे नया है अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मेरा कोट तुम्हारे कोट से नया है। आपको अगर एक वस्तु दी जाए तो दूसरी वस्तु भी प्रस्तुत कर दिए। देख, जैसे मेरा दिमाग तुमसे तेज है, मेरी बुद्धि तुमसे तेज है। तो तुमसे तेज है वाक्य अशुद्ध है। वाक्य सही क्या होगा, मेरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से तेज है। ऐसे ही मेरी दुकान तुमसे बड़ी है, मेरा घर तुमसे बड़ा है। वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, मेरी दुकान तुम्हारी दुकान से बड़ी है। अगला वाक्य देखिए बच्चों, 7 नंबर का है, कुत्ते का बच्चा बड़ा प्यारा है। बच्चा शब्द हम मनुष्य के शिशु के लिए करते हैं। कुत्ते के बच्चे को समाज में एक शब्द दिया गया है या सर्वसम्मति से मान्य है, पिल्ला। चूँकि पिल्ला शब्द कहने में हमको थोड़ी सी हिचक या शर्म महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं कुत्ते का बच्चा बड़ा प्यारा है, जबकि ये वाक्य अशुद्ध है। हमको क्या लिखना है शुद्ध वाक्य में, कुत्ते का पिल्ला बड़ा प्यारा है। ऐसे ही कई पशु पक्षियों की आवाज़ बहुत
फेमस या प्रसिद्ध होती है, हमें वही शब्द प्रयोग में लाने चाहिए। जैसे शेर चिल्ला रहा है, शेर नहीं चिल्लाता है, शेर मनुष्य चिल्लाता है। या कोई और सीटी या जो भी शब्द होते हैं कई, वो उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। शेर के साथ में धाड़ शब्द आता है, शेर धाड़ रहा है। 8वां वाक्य इस प्रकार हुआ। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं कुछ और महत्वपूर्ण वाक्य बताकर आपके 5 नंबर का एक टॉपिक पूर्ण करूँगी। धन्यवाद।